सो हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज साथियों आप लोगों की 6 सितंबर, और आज हम सभी 6 सितंबर से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने, इन सभी प्रश्नों को हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट से और डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। यदि साथियों आप लोग इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये जो आपकी करंट अफेयर्स की क्लास है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप सभी साथी पूरी क्लास में आखिर तक बने रहिएगा। तो चलिए साथियों, पहले एक बार मैं आपको जल्दी से 5 सितंबर के करंट अफेयर्स को क्विकली रिवीजन करा देता हूं मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। तो जैसा कि दोस्तों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी जो वरुण नौसैनिक अभ्यास है ये अभी भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ है, तो ये सदी भारत और फ्रांस के बीच में शुरू हुआ है। और कहां पर, तो अरब सागर के अंदर। और इस बार ये जो वरुण अभ्यास है इसका 22वां संस्करण है। अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कितने वर्ष के लिए अभी 23वें विधि आयोग का गठन किया है, तो 3 वर्ष के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी अभी किस देश की पहली यात्रा पर गए थे, तो ब्रुनेई के। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, जो कि 2025 का आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो इंग्लैंड के अंदर। भारत जैव ऊर्जा और टैक्स एक्सपो 2024 ये कहां पर आयोजित किया गया, तो नई दिल्ली के अंदर। इसके बाद मैंने आपको पेरिस ओलंपिक से 5 क्वेश्चन पढ़ाए थे। एक तो मैंने आपको पढ़ाया था जो एथलीट शरद कुमार है, इन्होंने हाई जंप के T63 वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया था। एथलीट जो मरियप्पन थंगावेलु है, इन्होंने भी हाई जंप के T63 वर्ग में कांस्य पदक जीता। अजीत सिंह की बात करें तो इन्होंने पुरुषों के भाला फेंक F46 स्पर्धा में रजत पदक जीता था। सुंदर सिंह गुर्जर ने पुरुषों की भाला फेंक F46 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। और जो सचिन साजेराव है, इन्होंने पुरुषों के स्वर्ण पदक F46 स्पर्धा में रजत पदक जीता था। और इसके बाद मैंने आपको साथ लास्ट में जो क्वेश्चन है ये दिवस से संबंधित पढ़ाया था कि बाद में जो शिक्षक दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो दरअसल 5 सितंबर को। लेकिन साथियों इसी से रिलेट करके एक दिवस और याद रखिएगा कि विश्व में जो शिक्षक दिवस है ये 1 महीने बाद बनाया जाता है, 5 अक्टूबर को ही। अब आज का साथियों पहला क्वेश्चन देखिए। आज का आपका जो पहला क्वेश्चन है ये योजना से संबंधित रहने वाला है। आप लोग इस साथियों पूछ रहे हैं कि अभी किस राज्य सरकार ने वृंदावन जो ग्राम योजना है इसको भी मंजूरी दी है। तो वैसे तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये आपको इमेज में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये कि भी मध्य प्रदेश सरकार ने। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर में। आज साथियों हम लोग मध्य प्रदेश से क्या है कि 2 योजनाओं को पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग वृंदावन ग्राम योजना के बारे में पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी जो है ये योजना से संबंधित ही है। तो पहले इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान से समझिए। अभी मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, इनके भी नेतृत्व में वृंदावन नामक एक अभूतपूर्व योजना को मंजूरी दी है। इस पहल का साथियों उद्देश्य क्या है, तो जितनी भी साथियों जो चयनित ग्राम पंचायत है इनको एक आदर्श गांव में बदलना है, जिसमें गौ संरक्षण और ग्रामीण विकास पर क्या है कि ध्यान केंद्रित किया जाएगा। और वृंदावन ग्राम योजना की मुख्य विशेषताएं देखें तो मध्य प्रदेश के साथ 313 ब्लॉकों में से क्या है कि प्रत्येक से एक ग्राम पंचायत का चयन किया जाएगा। और जितनी भी साथियों जो चयनित पंचायत है इनका जो आधिकारिक नाम है ये बदल कर क्या कर दिया जाएगा, तो वृंदावन ग्राम। प्रत्येक चयनित गांव में क्या है कि एक गौशाला स्थापित की जाएगी, जिससे गौ संरक्षण और कल्याण को बढ़ावा दिया जा सके। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी साथियों मध्य प्रदेश से संबंधित है, जो कि योजना से संबंधित है। अभी किस राज्य सरकार ने जो गीता भवन परियोजना है इसको मंजूरी दी है, तो ये भी साथियों मध्य प्रदेश सरकार ने दी है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। देखिए भी मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि राज्य के जितने भी शहरी क्षेत्र है इसमें गीता भवन केंद्र स्थापना को मंजूरी दे दी है। और गीता भवन साथियों जो परियोजना है इसमें मध्य प्रदेश के प्रत्येक नगरीय निकाय में क्या है कि गीता भवन स्थापित किया जाएगा। और इसमें क्या है कि भगवद गीता और भगवान कृष्ण से संबंधित जो है ये साहित्य रखे जाएंगे, जिससे अतिरिक्त आध्यात्मिक ग्रंथ और संसाधन क्या है कि उपलब्ध कराए जाएंगे। फिलहाल साथ भी मौजूदा क्या है कि इंदौर के अंदर है 3 गीता भवन मात्र, और ये इंदौर के अंदर है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। अब बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मैं आपको बता ही चुका हूं, जो कि मोहन यादव। राज्यपाल कौन है आगे, तो मंगू भाई सी पटेल।
अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई जो लॉरियल पेरिस है इसने किसे अपना नया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो वैसे तो दोस्तों इमेज में आंसर स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जो कि अभिनेत्री आलिया भट्ट को बनाया है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। लेकिन साथ ही इससे पहले क्या है कि जो ऐश्वर्या राय बच्चन है ये भी लॉरियल पेरिस की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है। अब इन्हीं के साथ आलिया भट्ट को भी क्या है कि जो लॉरियल पेरिस है इसका ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। लॉरियल पेरिस की बात करें तो याद रखिएगा ये अग्रणी एक फ्रांसीसी कॉस्मेटिक निर्माता ब्रांड है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहां से साथियों मैं आपको 4 पेरिस पैरालंपिक से क्वेश्चनों को पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि अभी 4 मेडल क्या है कि और आ चुके हैं भारत के खाते में, और इस बार साथियों 2 गोल्ड मेडल भी आए, तो पदकों की जो संख्या है ये बढ़कर 25 हो गई है। तो पहले क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई तीरंदाज जो हरिंदर सिंह है इन्होंने पुरुष रिकवर के फाइनल में कौन सा पदक जीता है। इस क्वेश्चन पर साथियों स्टार मार के रखिएगा, क्योंकि पहली बार क्या है कि तीरंदाज के अंदर कोई खिलाड़ी पदक लेकर आया है और ये हरविंदर सिंह लेकर आए, और ये कौन सा मेडल है तो गोल्ड मेडल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अभी पेरिस पैरालंपिक में क्या है कि बुधवार को तो तीरंदाज है हरविंदर सिंह, इन्होंने पुरुष रिकवर के फाइनल में स्वर्ण पदक जीत का इतिहास रच दिया है। क्योंकि साथियों हरियाणा के जो 33 वर्षीय तीरंदाज है इन्होंने पैरालंपिक में तीरंदाज में देश को पहला स्वर्ण पदक जीता है, और ये जो स्वर्ण पदक है इन्होंने किसको हराकर जीता है, पोलैंड के लुकास सिजजेव को हराकर। अगला क्वेश्चन देखिए। अभी जो धर्मवीर है इन्होंने पुरुषों का क्लब थ्रो F51 स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है। तो इन्होंने भी जीत लिया दोस्तों गोल्ड मेडल ही। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। और ये पेरिस पैरालंपिक के अंदर भारत का 5वां गोल्ड मेडल है जो कि धर्मवीर लेकर आए हैं। अच्छा इन्होंने कितने मीटर थ्रो किया है, तो इन्होंने साथ ही सर्वश्रेष्ठ जो इनका थ्रो है ये 34.92 मीटर रहा है, और इन्होंने 5वां गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है जो कि भारत के खाते में आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए। अभी जो प्रणब सुरमा है इन्होंने पुरुष क्लब थ्रो F51 स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है। तो इन्होंने नाम के साथ ही रजत पदक। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अभी प्रणब सुरमा ने क्या है कि पुरुष क्लब थ्रो F51 स्पर्धा में रजत पदक ने नाम कर लिया है, और इनके साथ जो सर्वश्रेष्ठ थ्रो है ये कितना रहा है तो 34.59 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन पे भी साथ स्टार मार के कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी पैरालंपिक में पहली बार भारत को जो जूडो है इसमें ब्रॉन्ज मेडल किसने दिलाया है। क्योंकि साथ ही जूडो के अंदर क्या है कि पहली बार भारत को ब्रॉन्ज मेडल मिला है, और ये कौन लेकर आए तो कपिल परमार साहब। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पैरालंपिक में क्या है कि पहली बार भारत को जूडो में कोई मेडल मिला है, और ये ऐतिहासिक जो काम है कपिल परमार ने किया है। कपिल परमार ने साथ ब्राजील के जो एलियटन डियोलो वियरा है इनको हराकर 60 kg के जूडो 1 कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन साथियों आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जो विश्व शांति बुद्ध विहार है इसका उद्घाटन कहां पर किया है। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर गलत मत कीजिएगा, क्योंकि यदि आप लोग बुद्ध विहार देखोगे तो ऑप्शन पर क्या है कि बिहार पर टिक कर दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। याद रखिएगा जो विश्व शांति बुद्ध विहार है इसको उद्घाटन भी महाराष्ट्र के अंदर किया है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी क्या है कि महाराष्ट्र का जो लातूर जिला है यहाँ पर उदगिरी में एक नवनिर्मित विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है, और इस विश्व शांति बुद्ध विहार के अंदर क्या है कि गौतम बुद्ध की एक प्रतिमा स्थापित की है। बुद्ध की प्रतिमा का वजन की बात करें तो 520 किलोग्राम है, और इसकी ऊंचाई कितनी है तो 10.5 फीट। अब बात करते साथियों हम लोग महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र का जो गठन है 1 मई 1960 को हुआ था। राजधानी आप लोग जानते हैं जो कि मुंबई। मुख्यमंत्री मैंने आप लोगों को कई बार बताए जो कि एकनाथ शिंदे, और अभी साथियों यहाँ के राज्यपाल चेंज हुए थे जो कि पहले झारखंड के राज्यपाल थे, ये कौन बन चुके थे अब तो सीपी राधाकृष्णन। ये रमेश बैस के स्थान पर बने थे। लोकसभा की सीट याद रखिएगा जो कि 48 है, क्योंकि साथ अभी पूरे देश में गए कि लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए, तो ये याद रखिएगा। राज्यसभा की सीट है 19, विधानसभा की सीटें कितनी है तो 288,
जबकि यहाँ पर साथ ही विधान परिषद भी है, और विधान परिषद की सीटें कितनी है तो 78। जिलों की संख्या यहाँ पर कितनी है तो 36। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जल संचय और जन भागीदारी पहल का जो उद्घाटन है ये कहां पर करने जा रहे हैं, तो ये करेंगे दोस्तों गुजरात के सूरत के अंदर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी क्या है कि शुक्रवार को गुजरात के सूरत में जाएंगे, यानी कि आज ही, और यहाँ पर जल संचय और जल भागीदारी पहल की शुरुआत करेंगे। इस पहल का साथ ही जो उद्देश्य है ये जल संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना है, जिससे टिकाऊ जल प्रबंधन प्रथाओं को क्या है कि बढ़ावा मिले और पूरे देश में क्या है कि जल की सुरक्षा बढ़ेगी। बात करते दोस्तों हम लोग गुजरात के बारे में, तो गुजरात का भी साथियों जो गठन है ये 1 मई 1960 को हुआ था। मुख्यमंत्री यहाँ के भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल आचार्य देवव्रत, जबकि राजधानी क्या है तो गांधीनगर। लोकसभा की सीटें यहाँ पर कितनी है तो 26। राज्यसभा की सीटें यहाँ पर 11 और विधानसभा की सीटें कितनी है तो 182। जबकि यहाँ पर जिलों की संख्या कितनी है तो 33। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए एक साझेदारी की है, तो अभी साथी मोदी जी क्या है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्रूनेई के बाद ये सिंगापुर की यात्रा पर थे, और सिंगापुर पर ही अभी भारत ने क्या है कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में साझेदारी की है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और दोनों देशों के बीच क्या है कि इसको लेकर समझौता हुआ है, और दोनों देशों ने साथ ही इस समझौते को नाम क्या दिया है तो इंडिया सिंगापुर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पार्टनरशिप। बात करते साथ हम लोग सिंगापुर के बारे में, तो मैप के माध्यम से समझिए। ये रहा साथ आपको मैप में सिंगापुर। सिंगापुर की जो राजधानी है सिंगापुर के नाम पर ही है, सिंगापुर सिटी। मुद्रा के चलती है तो सिंगापुर डॉलर। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है तो लॉरेंस बोंग, और जबकि साथ ही यहाँ के राष्ट्रपति कौन है तो थर्मन सनमुगारत्नम, ये वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति है। ये आज का साथी आपका आखिरी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, इस पे भी स्टार मार्क कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में भी फ्रांस का जो नया प्रधानमंत्री है ये किसे नियुक्त किया गया है, तो पहले साथियों कारवाक जो प्रधानमंत्री है ये गैब्रियल अटल को बनाया गया था, लेकिन अभी यहाँ का फ्रांस का जो नया प्रधानमंत्री है ये बना दिए गए मिशेल बार्नियर को। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये साथियों को जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही मिशेल बार्नियर जो कि फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बन गए, और इनको 5 सितंबर को ही जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है इन्होंने यहाँ के नए प्रधानमंत्री के रूप में इनके नाम का ऐलान किया है। बात कर सकते मिशेल बार्नियो के, तो ब्रेक्जिट की पूर्व वार्ताकार है मिशेल बार्नियो जो कि फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बन गए। कौन है मिशेल बार्नियो तो फ्रांस की जो कंजर्वेटिव पार्टी है इसके साथ ही नेता है। अब बात करते हैं हम लोग साथी फ्रांस के बारे में, तो मैप के बारे में मैप के माध्यम से देखिए। फ्रांस साथ आपको यूरोप कॉन्टिनेंट में दिखाई देगा। राजधानी में आपको कई बार बताइए जो कि पेरिस। मुद्रा के चलते यहाँ पर तो यूरो। अब प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं तो मिशेल बार्नियर, जबकि राष्ट्रपति कौन है तो इमैनुअल मैक्रोन। ये आज का साथ आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अभी किस राज्य सरकार ने डेंगू को जो है ये आधिकारिक तौर पर महामारी रोग घोषित किया है। इस प्रश्न का आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। और इस क्लास के साथ जो पीडीएफ है ये आप सभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, और 1 लाइनर फॉर्मेट में साथ जो पीडीएफ है ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। अब हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।